नमस्कार, आप सभी का 5 बजे मेडिटेशन प्रोग्राम में स्वागत है। मन की आंखों से नाचें, शरीर को स्थित प्रज्ञ रखें, कोशिश करें शरीर ना हिले और आपका एक एक सेल डांस करे, एक एक कोशिका डांस करे, एक एक रोम रोम डांस करे। शरीर को शांत रह के मन को नाचाएं, मन से डांस करें, एक एक कोशिका डांस करें, अपना बेस्ट डांस करें। आंखें बंद रहने दें और मन की आंखों से डांस करें, अपना बेस्ट डांस करें। वेलकम। अभी वक्त है तो हमारा भरपूर सहयोग है, तो क्लिनिक की भागदौड़ में इतना मेडिटेशन नहीं करा पाती, बहुत क्लिनिकली थेराप्यूटिक पेशेंट को ही करा पाती हैं। इसलिए समय का भरपूर फायदा उठाएं, आंखें बंद रखिए, शरीर को एक ही स्थिति में रखिए और कोशिश करिए बंद आंखों से नाचें। और अगर वृंदावन गए हैं तो राधे कृष्ण के भव्य मंदिर के सामने नाचता हुआ देखें अपने आप। देखिए, कर सकते हैं ऐसा। भव्य राधा कृष्ण के स्टैचू के सामने बड़े से ह्यूज मंदिर में अपने आप को नाचता हुआ देखें। अपना बेस्ट डांस करें, शरीर को यही रहने दें। एक बार इन सब की आदत बनाएंगे तो बस मजा आ जाएगा। बंद आंखों से अपनी एक एक सेल से डांस करें, एक एक रोम डांस करें, अपना बेस्ट डांस करें।
बहुत सुंदर। शरीर को ना हिले हुए डांस करें और अपना बेस्ट डांस करें। आंखें ना खोलें, शरीर बिल्कुल ना हिलाएं, एकदम शांत कुछ देर बैठ जाएं, क्योंकि आपका शरीर उन वाइब्रेशंस में, उन फ्रीक्वेंसीज में था, पर और विचारों से परे था। हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई, आंखें बंद रहने दें। शरीर को हिला डुला के इस प्रकार व्यवस्थित करें कि बीच में हिलना ना पड़े। एक छोटे से 20 मिनट की कैप्सूल में सब कुछ रखने की कोशिश की है। आपके संकल्प, सजेशंस, विपश्यना, योग निद्रा, म्यूजिक, सब कुछ जो आपको इस क्वारंटाइन टाइम में एक नई ऊर्जा से भर देता है, नई वाइब्रेशंस भरता है, नई उम्मीदों से भरता है, नए विश्वास से भरता है। चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव और रीढ़ की हड्डी सीधी, या सीधा लेट जाएं या एकदम सीधे बैठे रहें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, कोई भी पोस्चर हो सकता है। हथेलियां ऊपर ज्ञान मुद्रा में या किसी भी मुद्रा में जो आपको पसंद हो उसमें खुली हुई। आहिस्ता से अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर केंद्रित करें और आती जाती श्वास को देखने की कोशिश करें। Try to see your breathing. अपनी आती जाती श्वास को देखने की कोशिश करें। आपका सारा ध्यान आपकी नॉस्ट्रिल के चारों तरफ, ऊपरी होंठ के ऊपर, अराउंड योर नॉस्ट्रिल। आप आंखें ना खोलें और शरीर बिल्कुल ना हिलाएं। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ रखें। ऊपरी होंठ के ऊपर, नॉस्ट्रिल के चारों तरफ अपनी अटेंशन को फोकस करें और बहुत बारीकी से, ध्यान से, प्यार से अपनी श्वास को महसूस करें। आपके नॉस्ट्रिल से छूती हुई श्वासें, बाहर निकलती हुई श्वासें थोड़ी गर्म हैं और अंदर जाती हुई श्वासें थोड़ी ठंडी हैं। ऐसे देखें मानो आप अपनी श्वासों को देख पा रहे हों। जैसे जैसे आप श्वास को महसूस करते हैं, देखते हैं, आपका शरीर शिथिल होता जाता है, शांत होता जाता है। बंद आंखों से सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। आपको आंखें नहीं खोलनी है और बंद आंखों से जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रहे हैं वो आपको फॉलो करने हैं। प्रार्थना करें, मैं और मेरी आत्मा अपने शरीर में निहित शक्ति को अच्छी तरह पहचानती है और यह विश्वास करती है कि परिस्थितियों से कैसे बाहर आया जाए। यह जानती है
कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे परिवार के लिए क्या अच्छा है, और मैं वही करती हूँ या करता हूँ। डीप इनहेलेशन, श्वास गहरी ले लें और श्वास छोड़ने के साथ साथ अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को एक्सहेलेशन के साथ बाहर निकालें। श्वास भरें। व्हाइल यू एक्सहेल, श्वास छोड़ रहे हैं तो मैं अपना सारा तनाव बाहर निकाल रहा हूँ। एनर्जी फॉलोज थॉट, जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप विचार करते हैं, वैसा ही होता है। इनहेल, एक्सहेल। तनाव बाहर जा रहा है, तनाव बाहर जा चुका है। मैं अपने तनाव को बाहर जाता देख रहा हूँ। बी कॉन्फिडेंट, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव। जैसा आप दृढ़ संकल्प होकर के किसी बात को बोलते हैं वो ही होता है। श्वास भर लें और फिर बाहर छोड़ते समय आई एम रिमूविंग ऑल माई एंगर फ्रॉम माई बॉडी, फ्रॉम माई माइंड। मैं अपने मन से, अपने शरीर से सारा गुस्सा बाहर निकाल रहा हूँ। मेरा गुस्सा बाहर जा रहा है, मेरा गुस्सा बाहर जा चुका है। इसका इमेजिनेशन कुछ ऐसे हो सकता है कि जैसे आपके घर में कोई सांड, पागल सांड आ रहा हो तो आप कैसे दरवाज़ा बंद करेंगे और अपनी बॉडी को सेफ फील करेंगे। इसी तरह ये सांड की तरीके की एनर्जीज़ जो आपको बिल्कुल अटैक करने को तैयार रहती हैं, उनको कैसे आप अपने शरीर से बाहर बिठा देंगे और वहीं पर रखेंगे। जो आ गई हैं उन्हें एक्सेल कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं और पैरों से दूर जा कर के थ्रो कर रहे हैं, या अर्थ में बहुत नीचे तक ग्राउंड कर रहे हैं। जैसे पैरों के नीचे से, तलवों से एक गंदी फॉकी सी एनर्जी हमारी पृथ्वी के नीचे, बहुत नीचे तक जा रही है, और वो बहुत नीचे जाएगी तो हमारी पृथ्वी में यह गुण है कि वो अपने अंदर कुछ भी आप करें प्यूरिफाई कर देती है। तो ये मिट्टी चिकित्सा हर मायने में कारगर है और वो कभी निराश नहीं करती। तो हमारे इस तरह के एनर्जीज़ को भी प्यूरिफाई कर देती है, चाहे हमारा आकाश हो, कॉस्मोस, और चाहे हमारी पृथ्वी हो। तो एक इस तरह से हो सकता है आपका इमेजिनेशन उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि जब आप इम्पल्स के साथ विज़न डालते हैं तो वो और ज़्यादा पक्का हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। अगेन इनहेल, आई एम एक्सेलिंग ऑल माई फियर फ्रॉम माई बॉडी, फ्रॉम माई माइंड। तनाव, गुस्सा, एंजाइटी और फियर, डर, हर किसी के अंदर थोड़ा थोड़ा समय समय पर आता है, पर अगर हम ऐसा बोलें अपने आप से और आदत बन जाए तो यह चला भी जाता है और हमारी फिजिकल बॉडी में जगह नहीं बनाता, जिससे हम साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम से बचे रहते हैं, जो कि लगभग 90% होती है। डीप इनहेलेशन, आई एम एक्सेलिंग ऑल माई फियर फ्रॉम माई बॉडी, फ्रॉम माई माइंड। रिलैक्स। और लोग अपनी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इस तरह से थ्रो कर सकते हैं, एक एनर्जी का रूप दे करके, किसी भी तरीके की। रिलेशनशिप में बैड एनर्जीज़ हैं, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, इरिटेशन है, अब्यूज़ लैंग्वेज है, क्राइंग है, इरिटेशन है, वो सब चीज़ें भी आप अपनी इकट्ठी की। मैं अपनी सारी इस तरह की एनर्जीज़ को बाहर थ्रो कर रही हूँ, बाहर निकाल रही हूँ, और उसे बाहर थ्रो कर दें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगेगा और थोड़े दिनों में आप इससे ऊपर आ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होगा भी तो भी आपको फिजिकल बॉडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आँखों को बंद रहने देंगे और अपने शरीर के उन भागों पर अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करेंगे जिनको मैं बोलती हूँ। योग निद्रा का अभ्यास बहुत लंबा होता है,
बहुत अच्छा होता है, ज़रूर करना चाहिए। पर इसमें क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स को कंपाइल करती हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके आपके कंसंट्रेशन को और रिलैक्सेशन को बढ़ाती हूँ। तो बंद आँखों से अपने पूरे शरीर को देखना है। अभी मैं जो पार्ट बोलूँगी उसको बंद आँखों से देखेंगे, शरीर नहीं हिलाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने ध्यान को ले जाएंगे अपने कमर के हिस्से पर। अब हम अपने हृदय को देखेंगे। अब हम अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर के तलवे पर ले जाएंगे। एक हैवीनेस सा हम अपने दाहिने कंधे पर महसूस करेंगे। दाहिना कंधा लाइट होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। बाईं कोहनी पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। बाईं कोहनी रिलैक्स है, ऊर्जा से भरी है। अब मैं जो जो बोलती जा रही हूँ, धीरे धीरे आप उस फिगर को धीरे धीरे देखते जाएंगे। अजना चक्र, दोनों बाहों के बीच की स्थिति जहाँ बिंदी लगाते हैं। बादल, गुलाब का फूल कांटों के साथ, नाचता हुआ मोर, खूब तेज बारिश, उगता हुआ सूरज, अथाह समुंदर, चहचहाती चिड़ियों की आवाज, रात का आकाश, मिडनाइट, 1 बजे रात का नीला आकाश तारों के साथ, चंद्रमा, गैलेक्सी, बहुत सुंदर। पृथ्वी, मिट्टी, मिट्टी की सौंधी खुशबू, पानी के अंदर की मछलियां, कलरफुल, समुद्र में कूदती हुई डॉल्फिन्स, पेड़ पे लगे हुए आम, आकाश में दिखता हुआ रेनबो, गौ माता, गाय,
अब आपका अपना अंतर्मन, आपकी अपनी आत्मा श्वास एकदम गहरी, हल्की। एक आनंद की अनुभूति, खुशी की अनुभूति। हृदय के बीच में मन को व्यवस्थित कर लें और अपने एक और सूक्ष्म शरीर के दर्शन करें। जैसे आप ऐसे बैठे हैं, ऐसे ही एक छोटा आपका सूक्ष्म स्वरूप हृदय के बीच में कहीं दिख रहा है। उसको नमन करें। और इसी में वास्तविक आनंद में लीन हो। यही वास्तविक आनंद है। ध्यान का, अध्यात्म की शुरुआत है, जहाँ मन खुश रहता है, जहाँ आंखें खोलने का मन नहीं करता, जहाँ आपके सवालों के सारे जवाब हैं, आपके ईश्वर का वास है। आज वो हर लोग मेडिटेशन करके बताएं जो आंखें बंद नहीं कर पाते हैं। उन्हें बहुत खूबसूरत लगेगा ये आज का ध्यान। अब हम बंद रहने दें आँखों को और अपनी सृष्टि की कल्पना एकदम सामान्य पहले जैसी करें। उसी ऊर्जा से ओतप्रोत, सभी अपने काम पर जाते हुए, सभी खुश, लेकिन सभी प्रकृति का ध्यान रखते हुए, सभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, सभी पुरानी समय से सीख लेते हुए। उसके लिए हम परमपिता परमात्मा से धन्यवाद करें और अपने संकल्प को पुनः दोहराएं। मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरा कुटुंब स्वस्थ है, सुरक्षित है। मेरी पृथ्वी स्वस्थ है, सुरक्षित है। संपूर्ण विश्व स्वस्थ है, सुरक्षित है। संपूर्ण ब्रह्मांड स्वस्थ है, सुरक्षित है। अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और इसे ज़रूर करें। कल फिर 5 बजे हमारे साथ लाइव मेडिटेशन प्रोग्राम में डी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप शामिल हों। जिनको भी फ़ायदा हो रहा है वो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। इससे लोगों के लिए इंस्पिरेशन होता है और हमें भी प्रेरणा मिलती है। थैंक यू।